हेलो गाइस, तो मैं सोफिया आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में, और ये हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा इसके बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम इस चैप्टर की शॉर्ट समरी पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हमने ओवरऑल क्या पढ़ा। ठीक है, तो टॉपिक है कॉजेज़ ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड। ऐसा क्यों होता है कि कम्प्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड जो सबशेल्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसका रीज़न क्या है, उसकी स्टेबिलिटी के ज़्यादा होने का रीज़न क्या है। तो इसके रीज़न हम पढ़ लेते हैं। देखिए, कुछ रीज़न्स हैं। सबसे फर्स्ट रीज़न है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये इसका सबसे पहला रीज़न है। देखिए, ऐसा बोला जाता है कि जो सिमेट्री होती है वो सिमेट्री स्टेबिलिटी को लीड्स करती है। स्टेबिलिटी को लीड कौन करता है? सिमेट्री। ठीक है, क्लियर। अब जो कम्प्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड सबशेल्स होते हैं, सबसे पहले इस टर्म्स का मतलब समझते हैं। कम्प्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड मतलब उस सबशेल में जितने भी ऑर्बिटल हैं उनमें या तो 1-1 इलेक्ट्रॉन है और या फिर उनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि यहाँ पर साइड में आपको डी ऑर्बिटल दिया हुआ है। डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये हाफ फिल्ड डायग्राम है। इसमें सब में देखिए 1-1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाफ फिल्ड सबशेल है। और अगर इसी में ट्वाइस डबल हो जाते तो ये फुल फिल्ड सबशेल हो जाता। तो उसको हम बोलते हैं कम्प्लीटली फिल्ड बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? हाफ फिल्ड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसके अंदर क्या होता है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। किसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का, और इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा स्टेबल बोला जा रहा है। क्लियर, ठीक है, क्योंकि इनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसी वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बोला जा रहा है। ठीक है, अब अगर वो सारे इलेक्ट्रॉन जो डी ऑर्बिटल में रहेंगे, जैसे 3D में है, मान लीजिए 3D सीरीज़ में है, तो इन सभी ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है, इनकी जो एनर्जी होती है वो इक्वल होती है। सभी की एनर्जी इक्वल है। ठीक है, बट इनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, इनकी जो शील्डिंग होगी वो एक दूसरे से रिलेटिवली स्मॉल होगी, और इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं न्यूक्लियस से। तो सबसे पहला रीज़न तो है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनमें इलेक्ट्रॉनों का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इसी वजह से इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। सेकेंड चीज़ हम पढ़ते हैं एक्सचेंज एनर्जी। सेकेंड टर्म है इसका। देखिए जब 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के प्रेजेंट हो, अगर 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे? सेम स्पिन के रहेंगे। ठीक है, क्लियर है ना। डिजनरेट ऑर्बिटल से सबशेल के अंदर, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इनकी पोजीशन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और जब ये इनकी पोजीशन में चेंज करेंगे तो एनर्जी रिलीज़ होती है। कैसे? इलेक्ट्रॉन जब 2 या 2 से ज़्यादा सेम स्पिन के, स्पिन समझते हैं ना, एक अपवर्ड साइड और एक डाउनवर्ड साइड होते हैं, या अपोजिट स्पिन है। अगर सारे अपवर्ड हैं तो सेम है, सारे डाउनवर्ड है तो सेम स्पिन। तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका स्पिन कैसा है? सेम है डिजनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर। तो ये अपनी पोजीशन में एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से क्या रिलीज़ होती है? एनर्जी रिलीज़ होती है। और जो ये एनर्जी रिलीज़ होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सचेंज एनर्जी। अब मान लीजिए जो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, वो अगर मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम कैसे होगा? वो मैक्सिमम 2 तरह से होगा, या तो वो हाफ फिल्ड होगा या फिर वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा। या तो वो आधा फिल है या फिर वो क्या है? कम्प्लीटली फिल है। ठीक है, और इसी वजह से जो एक्सचेंज एनर्जी होगी वो एक्सचेंज एनर्जी क्या हो जाएगी? वो एक्सचेंज एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी होगी। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है, देखो 4 एक्सचेंज एनर्जी बाय 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे फर्स्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है, यहाँ शिफ्ट हो सकता है, यहाँ शिफ्ट हो सकता है, यहाँ पर। सेकेंड वाला देखो 3 पोजीशन, थर्ड वाला 2 पोजीशन, फोर्थ वाला
ठीक है, तो 1 एक्सचेंज बाय 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉसिबल एक्सचेंज है, कितने तरीके से वो क्या कर सकता है, अपना एक्सचेंज कर सकता है। अब देखिए जो एक्सचेंज एनर्जी रहती है ये हुन्स रूल के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, क्लियर है ना। मतलब कि जो भी इलेक्ट्रॉन जो एंटर कर रहे हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, उनकी एनर्जी इक्वल होगी, उनके पैरेलल स्पिन्स होंगे, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो पाए उनके स्पिन कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। इसका मतलब ये होगा कि जो भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है हाफ फिल्ड या कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स की, वो किसकी वजह से है, स्मॉल शील्डिंग की वजह से, स्मॉल कोलम्बिक रिपल्शन की वजह से, लार्ज एक्सचेंज एनर्जी की वजह से, ठीक है। और इसके आगे का जो भी कॉन्सेप्ट या टर्म्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। बाकी ये जो हमारा कॉजेज़ ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड है, उसके 2 रीज़न होते हैं। फर्स्ट वन इज़ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेकंड होता है एक्सचेंज एनर्जी। इन दोनों रीजंस की वजह से, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और एक्सचेंज एनर्जी की वजह से, इन दोनों ही रीजंस की वजह से, ठीक है, यहाँ पर बोला जाता है कि कोई भी कम्प्लीटली फिल्ड या हाफ फिल्ड सब्सटेंस ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ज़्यादा स्टेबल होने के बस ये 2 रीज़न हैं। तो यहाँ पर हमारा ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो भी चैप्टर है वो होता है कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम इसके बाद में इसकी समरी को स्टडी करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये चैप्टर काफ़ी बड़ा था और इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है उसको हम शॉर्ट में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सारी चीज़ें हमको क्या हो जाएंगी, रिवाइव हो जाएंगी। तो इसकी जो भी समरी है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, और ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स लेकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा घर पर रहें, सुरक्षित रहें, इस टाइम को यूटिलाइज़ करें। जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं, वीक टर्म्स हैं, उन पर काम करें। कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो वीक है, जिस पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो वो सब्जेक्ट को आप लें और उस सब्जेक्ट के ऊपर आप वर्क करें। तो इन चीज़ों को अगर आप करेंगे तो आपके जो भी वीक पॉइंट्स है वो यहाँ पे दूर हो जाएंगे। एक तरह से टाइम रुक गया है, तो इस रुके हुए टाइम को हम यूटिलाइज़ करें, हमारे स्टडी पे फोकस करें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो हम इस टाइम को कहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जो भी हमारी वीकनेस है उसको स्ट्रॉन्गनेस में कन्वर्ट करने में, ठीक है। जो भी हमारी वीक टर्म्स है, इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, मैथ्स है, जो भी ऐसा सब्जेक्ट है जो ऐसा लगता है जो हमें हमेशा प्रॉब्लम देता है, जिसको हमें एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत रहती है लेकिन हम एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे पाते, तो हम उस सब्जेक्ट को अब टाइम दें और उसको बेटर बनाएं, बेटर नहीं मच बेटर बनाएं। तो ये अपने आप को अपग्रेड करने का टाइम है एक तरह से, तो वो करें। और कोई भी क्वेरी डाउट है तो बिल्कुल आप हमसे बोल सकते हैं। सो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।